अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, तो मेरा नाम अवैदुर रहमान है और आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ एक नई सीरीज़ के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा मक्का और मदीना के बारे में। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा मक्का के बारे में बेस्ट होटल्स। जी हाँ जी, अगर आपने मक्का में जाना है और आपने अच्छे होटल्स को चूज़ करना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके अच्छे होटल्स कौन से हैं और उनका क्या स्टैंडर्ड है, उनका क्या लेवल है और उनकी क्या प्राइसिंग है और उनका हरम से कितना डिस्टेंस है। जी हाँ जी, नंबर 2 पे हरम के पास जो सबसे अच्छा बेहतरीन होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया बेस्ड ऑन माई पर्सनल एवेल्युएशन वो है दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल भी बहुत अच्छा होटल है जो कि बाबे मलिक फ़हद के बिल्कुल सामने है। अगर आप बाबे मलिक फ़हद से बाहर निकलें और हरम की बाउंड्री को क्रॉस करें तो उसके साथ बिल्कुल टच करता है आपका दारुल तौहीद। दारुल तौहीद के अंदर आप देखें रूम्स, सोफास, बेड्स, बाथरूम, इट्स अ वेरी नाइस लग्जरी वेरी गुड होटल जो कि मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर 5 स्टार होटल्स के अंदर मैंने नाइट स्टेज किए हैं और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है मक्का में बाबे मलिक फ़हद के बिल्कुल सामने। दारुल तौहीद होटल में भी आपको होटल के साथ ब्रेकफास्ट मिल जाता है। होटल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे नाइस डेकोरेशन बहुत अच्छी है दारुल तौहीद होटल की। अगर मैं डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करूँ, इंटरनल डिकोर पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करूँ तो दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हाँ, लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज़ और सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे रेफरेंस पैलेस होटल वो ज़्यादा बेहतर लगता है। दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के अंदर ब्रेकफास्ट आपको मिलता है, नीचे से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उधर किड जोन है जहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। किड जोन में आपके पास थोड़ा सा आपको एडिशनल पे भी करना पड़ता है। दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के अंदर आपको जो है पार्किंग भी मिल जाती है, पेड पार्किंग, प्राइवेट पार्किंग है उनकी और उधर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल का जो है मिनिमम अगर आपको किसी बिल्कुल ऑफ सीज़न के अंदर होटल मिलेगा तो पर नाइट जो है आपको तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये का होगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है बेस्ड ऑन द ऑप्शंस वो रेट बढ़ता जाएगा जो कि 4 से 5 लाख पर नाइट के ऊपर जा सकता है ऑफ पीक सीज़न के अंदर। अगर वो पीक सीज़न होगा तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। नॉर्मली पीक सीज़न मीन रमज़ान और रमज़ान का जैसे जैसे डेज बढ़ते जाते हैं आखिरी अशरे के करीब जाते हैं तो वो रेट बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन ईद होती है और ईद के बाद वाला 10-15 दिन उसका रेट नॉर्मली काफ़ी कम आ जाता है सारे होटल्स का। तो ये एक सिस्टम होता है। इसके अलावा हज डेज में तो बहुत ज़्यादा पीक होती है, रेट्स बहुत ज़्यादा पीक्स होते हैं। तो नॉर्मली मिनिमम अगर आपको दारुल तौहीद होटल के अंदर स्टे करना है जिसकी होटल की बाउंड्री आपकी हरम की बाउंड्री से बाबे मलिक फ़हद के बिल्कुल सामने से लिंक कर गया है तो फिर आपको उस होटल के अंदर पर नाइट 40,000 to 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एक नॉर्मल मिनिमम कैपेसिटी के रूम का। अगर आप लें 3 बेड वाला रूम या आप लें
पार्शल हरम या काबा व्यू वाला रूम, तो तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख 60-70 हज़ार जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस रेंज में आपको रूम मिल सकता है बेस्ड ऑन द रूम एंड द सीजन। हाँ जी, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे।